हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके चैनल टारगेट टीआरएस में। जैसा हमने पढ़ा था, लिक्विड डोसेज फॉर्म में दो कंपोनेंट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। पहला मोनोफेजिक, दूसरा बाइफेजिक। तो बाइफेजिक के अंदर भी दो पार्ट होते हैं, जिसमें सस्पेंशन इमल्सन था, हमने बताया था। तो सस्पेंशन हमने कवर कर लिया था नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इमल्सन के बारे में। तो अगर आप नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब से जरूर करिए। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक। डेफिनेशन: इमल्सन टू फेज सिस्टम होता है जो कम्प्लीटली इमिसिबल होता है, ठीक। कम्प्लीटली इमिसिबल लिक्विड को हम मिक्स करते हैं इमल्सन में, जिसमें एक जो वन पार्ट होता है वो डिस्पर्स्ड होता है टू द अनदर पार्ट एज अ फाइन ग्लोबुल्स। ग्लोबुल्स के फॉर्म पे वो डिस्पर्स्ड होता है दूसरे सॉल्वेंट में, उसे हम इमल्सन बोलते हैं। सिंपल सी भाषा में बात करें तो इमल्सन टू फेज सिस्टम होता है consisting of completely immiscible liquid, one of which is dispersed as fine globules into another. ये थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होता है, जिसको स्टेबलाइज किया जाता है बाय द प्रेजेंस ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। मतलब जो इमल्सिफाइंग एजेंट होता है, इसकी प्रेजेंस में इमल्सन को स्टेबल किया जाता है। इसकी पार्टिकल साइज की बात करते हैं जी, तो 0.1 टू 100 माइक्रोमीटर इसका पार्टिकल साइज होता है। इमल्सन की दूसरी सबसे आसान डेफिनेशन बात करते हैं हम, तो इमल्सन इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर लिक्विड। दो या दो से अधिक लिक्विड का मिक्सचर होता है जो कि नॉर्मली इमिसिबल होते हैं। इसको हम मिक्स करते हैं विद द हेल्प ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सन कंसिस्ट डिस्पर्स्ड फेज एंड कंटीन्यूअस फेज। जो इमल्सन होता है उसमें दो फेज होते हैं, डिस्पर्स्ड और कंटीन्यूअस। डिस्पर्स को हम अपनी भाषा में बात करें तो सॉल्यूट। जो सॉल्यूट होता है वो डिस्पर्स्ड फेज होता है, और जो कंटीन्यूअस होता है वो हमेशा सॉल्वेंट होता है। जी हाँ दोस्तों, सॉल्वेंट जो होता है कंटीन्यूअस होता है और सॉल्यूट जो होता है डिस्पर्स्ड फेज होता है। अब बात करते हैं हम इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट मतलब ऐसे एजेंट जो इमल्सन बनाने में हेल्प करते हैं उसे इमल्सिफाइंग एजेंट कहते हैं। या सिंपल सी बात करते हैं तो ऐसे सब्सटेंस जो कि एक फिल्म बनाते हैं डिस्पर्स्ड ग्लोब्यूल्स जो होता है उसके ऊपर, मतलब जो सॉल्यूट होता है उसके पास पास एक फिल्म बनाते हैं, उसे इमल्सिफाइंग एजेंट बोलते हैं। या सिंपल भाषा में बात करें तो इंटरफेसियल टेंशन को जो सब्सटेंस कम कर देते हैं, जो लोअर कर देते हैं, जो डिक्रीज कर दे, उसे हम इमल्सिफाइंग एजेंट बोलते हैं। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इमल्सिफाइंग एजेंट के जो स्ट्रक्चर है वो दो कंपोनेंट उसमें बने होते हैं। पहला हाइड्रोफिलिक, दूसरा लाइपोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लवर एंड लाइपोफिलिक मतलब लिपिड लवर। एग्जाम्पल में, जी हाँ दोस्तों, आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं, सोप, डिटर्जेंट, ये इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं। लॉन्च एंड सल्फोनिक एसिड, लाइपोफिलिक क्लोराइड, एल्किल सल्फेट आर यूज्ड एज इमल्सिफाइंग एजेंट। बाइल इन लीवर, लीवर में जो बाइल होता है वो भी इमल्सिफाइंग एजेंट होता है। देन हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इमल्सन। इमल्सन कितने टाइप के होते हैं? इमल्सन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स्ड फेज तीन टाइप के होते हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट, लिक्विड ड्रॉपलेट के साइज के बेस में तीन टाइप के होते हैं। बेस्ड ऑन डिस्पर्स्ड फेज, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, मल्टीपल इमल्सन। ऑयल इन वाटर मतलब ऑयल सॉल्यूट है, वाटर सॉल्वेंट है, या ऑयल डिस्पर्स्ड फेज है, वाटर कंटीन्यूअस फेज है। ये ऑयल इन वाटर मतलब जो पहले होता है वो हमेशा डिस्पर्स्ड फेज होता है, सॉल्यूट होता है, और जो लास्ट में होता है वो कंटीन्यूअस फेज होता है या फिर सॉल्वेंट होता है, ठीक। वाटर इन ऑयल, वाटर डिस्पर्स्ड फेज है और ऑयल कंटीन्यूअस फेज है। मल्टीपल इमल्सन मतलब इसमें दो तीन टाइप के वाटर या ऑयल मिक्स है, ठीक। जैसे यहाँ देख रहे हैं हम, ऑयल इन वाटर, ऑयल कंटीन्यूअस फेज, ऑयल जो है हमारा ये डिस्पर्स्ड फेज में है, ये जो छोटा छोटा है, और जो वाटर है ये पूरा वाटर है इसके अंदर, ये कंटीन्यूअस फेज में सॉल्वेंट है। सेम इस साइड जस्ट अपोजिट है, वाटर इन ऑयल में वाटर जो है डिस्पर्स्ड फेज है और कंटीन्यूअस फेज में ऑयल है, ठीक। ये समझ जाओ डिफरेंस दोनों में, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। बेस्ड ऑन साइज ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट में माइक्रो इमल्सन और मैक्रो इमल्सन। जी हाँ दोस्तों, माइक्रो इमल्सन मतलब 0.01 से 0.02 माइक्रोमीटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, जिसके ग्लोबुलस होते हैं पार्टिकल के, वो माइक्रो इमल्सन होता है। माइक्रो इमल्सन में 0.2 से 50 माइक्रोमीटर होता है, नैनो में 50 से 100 माइक्रोमीटर, ये नैनो इमल्सन होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ इमल्सन। इमल्सन के क्या क्या फायदे हैं? तो माय दोस्तों,
मास्क द अनप्लीजेंट टेस्ट। इमल्सन का सबसे बड़ा यूज यही है, ये अनप्लीजेंट टेस्ट जो होता है उसको मास्क करता है, उसको छिपाता है, खत्म करता है। और ये सस्टेन रिलीज मेडिकेशन में भी बहुत अच्छा यूज होता है इमल्सन का। इमल्सन को हम एक्सटर्नल एप्लीकेशन में यूज करते हैं ऐसा कॉस्मेटिक एंड थेराप्यूटिक में, और ये इकोनॉमिकल भी होता है, और ये एपीआई को, एक्टिव ड्रग को डिग्रेडेट होने से बचाता है, और ये इंक्रीज्ड रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ये रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को भी इंक्रीज कर देता है। और मेरे दोस्तों, इमल्सन या इमल्सिफाइंग एजेंट का सबसे बड़ा यूज क्या है, वो आपके कपड़े जो गंदे होते हैं जिसमें ऑयल लगा रहता है और उसको वाटर से हम जब साफ करते हैं सॉप की हेल्प से, अगर ये इमल्सिफाइंग एजेंट ना हो तो आपके कपड़े कभी साफ होंगे नहीं, वो हमेशा गंदे रह जाएंगे, क्योंकि वो ऑयल और वाटर दोनों को इंटरफेशियल टेंशन को कम कर देता है, दोनों को बाइंड करके उसे छुड़ा देता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।